अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब में भी सोने के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। इलाका है मंसूरा से मसारा तक। इस 100 किलोमीटर की पट्टी के अंदर 70 लाख आउंस सोने के रिजर्व्स का एस्टिमेट लगाया गया है और यहां पर एक अच्छी मिकदार में सोना मौजूद है। यानी कि 1 टन अगर रेत निकाली जाती है तो उसमें से 10 से 20 ग्राम सोना निकलेगा। हमारा रिकोडिक जो है वहां पर 1 टन पत्थर और रेत में से 14 ग्राम सोना निकलेगा। उस हिसाब से हम दोनों प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के बराबर समझ रहे हैं, ग्राम टू टन वाइज रेशियो के हिसाब से। यहां एक बात आपको बताते चले कि दुनिया भर में जहां भी गोल्ड या कॉपर इस तरह की चीजों की जब भी एक्सकेवेशन होती है तो देखा जाता है कि जिस मट्टी रेत पत्थर में से सोना या तांबा निकाला जा रहा है तो 1 टन रेत मट्टी पत्थर जो है उसमें से कितने ग्राम सोना निकलता है या तांबा निकलता है, इस तरह के दीगर मेटल्स निकलते हैं, उस हिसाब से उसकी वर्थ देखी जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो रिकोडिक के मुकाम पर सोने और तांबे के ज़खायर हैं वो इस सऊदी गोल्ड माइन के हिसाब से 3 गुना बड़े हैं। किस तरह? सऊदीया में जो ये गोल्ड ज़खायर निकले हैं ये 70 लाख आउंस हैं, 7 मिलियन आउंस, जबकि हमारे यहां रिकोडिक के अंदर ये तकरीबन 20.9 मिलियन आउंस है। यानी कि आम जुबान में समझ लीजिए 2 करोड़ 90 लाख आउंस सोने के ज़खायर हैं। पाकिस्तानी रिकोडिक के ज़खायर में जितना सोना है उसे अगर हम रुपयों में कन्वर्ट करके आपको बताएं तो आपका कैलकुलेटर फट जाएगा। कितनी अमाउंट बनती है? 10,600 अरब रुपए। किस तरह? मैं सिंपल कैलकुलेशन से आपको बताता हूं। रिकोडिक में 2 करोड़ 10 लाख आउंस सोना है, जिसे अगर हम ग्रामों में कन्वर्ट करें तो 60 करोड़ ग्राम बनते हैं। अब इस 60 करोड़ ग्राम को अगर हम 18,000 रुपए से मल्टीप्लाई करें, जो कि 1 ग्राम सोने की कीमत पाकिस्तान में चल रही है 24 कैरेट वाले की, तो अमाउंट कितनी बनती है? 10,600 अरब रुपए, 10.6 ट्रिलियन रुपीस। सच अ ह्यूज अमाउंट। देखिए हमारे पास रब ने क्या नहीं दिया हुआ। दुनिया में बता रही है लेकिन हम आपसी जंगों में मसरूफ हैं। अभी गोल्ड से कई गुना ज्यादा कॉपर है हमारे पास रिकोडिक में। बेसिकली ये कॉपर की माइन होगी, वो भी 1 करोड़ 20 लाख टन से ज्यादा टन कॉपर यहां पर मौजूद है। न जाने कब अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत देगा और हम अपने कदमों पे खड़े होंगे। इसके अलावा हमारे रिकोडिक में सोने से भी कई गुना ज्यादा कॉपर के ज़खायर हैं, जो तकरीबन 12.3 मिलियन टन हैं। करोड़ों में आपको बता दें तो ये कोई 1 करोड़ 23 लाख टन बनते हैं कॉपर के ज़खायर। तो हमें अल्लाह ताला ने इस मैदान में वहां से कई गुना ज्यादा रिसोर्सेज दे रखे हैं। तो सऊदीया इसको सेलिब्रेट भी कर रहा है, करना भी चाहिए। और सऊदीया अगले 2 साल में इस गोल्ड माइन से प्रोडक्शन का आगाज भी करने जा रहा है, जबकि हमारी रिकोडिक के माइन से सन 2028 तक गोल्ड और कॉपर की प्रोडक्शन शुरू होगी, बशर्ते हमने वहां पर 2 चीजें मुहैया की। एक तो रिकोडिक की कान को हमने किसी रेलवे लाइन के नेटवर्क के साथ अटैच किया, जो कि एक बड़ा मुश्किल टास्क नजर आ रहा है। इस पर हम डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते हैं और इस लिंक पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा इशू, चागी के अंदर रिकोडिक के मुकाम पर पानी मुहैया करना है, क्योंकि जब भी गोल्ड माइनिंग होती है तो वहां पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है रेत से गोल्ड के ज़रात को अलहदा करने के लिए। हम दोबारा आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सऊदी अरब की जो मिनरल वेल्थ है, जो मेटल से रिलेटेड है, वो पहले 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, अब वो बढ़कर 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई है। जबकि पाकिस्तान में जितने मेटल्स मिनरल्स मौजूद हैं उनकी मजमूई मालियत 6 ट्रिलियन डॉलर है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम नीयत से काम करें तो हमारे इस वतन में अल्लाह ताला ने सऊदीया से तकरीबन 3 गुना ज्यादा मिनरल्स दे रखे हैं, मेटल्स दे रखे हैं, कीमती मेटल्स दे रखे हैं। अब सऊदीया इस माइन से हर साल 2.5 लाख आउंस सोना निकालने का प्लान कर रहा है, जबकि रिकोडिक की कान जो है उससे हर साल 3.5 लाख इब्तदाई तौर पर फेज 1 के अंदर, और फ्यूचर में जाकर ये 5 लाख आउंस सोना निकाला जाएगा। यानी कि जो सऊदी है उससे 2 गुना ज्यादा सोना
हम लोग निकालेंगे। फिर सऊदीया की इस माइन की जो लाइफ है वो तकरीबन 12 साल बताई जा रही है, जबकि हमारी रिकोडिक की जो माइन है उसकी लाइफ कम से कम 45 साल है। अभी तो हमने उसका एक इलाका, एक ब्लॉक दिया है बैरिक गोल्ड नामी कंपनी को। अभी हमारे पास 10 ब्लॉक्स और मौजूद हैं। जब हम उन 10 ब्लॉक्स को भी ऑक्शन करेंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला ने हमें जो ज़खायर दिए हैं ये कई 100 गुना बढ़ जाएं। वो भी हमारी नीयतों पर और अल्लाह की मेहरबानी के ऊपर मुनहसर होगा। अब सऊदीया की कंपनी है मुआवन, वो इन तमाम डीलिंग्स को मेंटेन करेगी और वही कंपनी पाकिस्तान में भी बैरिक गोल्ड के प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस कर रही है। उसकी ख्वाहिश ये है कि उसे भी कुछ शेयर मिले। पाकिस्तान का ये तरीकाकार है कि हम लोग अब फॉरेन कंपनीज को लाकर उनसे इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमने अगर रिकोडिक के प्रोडक्ट को शुरू करना है तो उसके लिए हमें कम से कम $2.5 अरब की इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। वहां पर जो लेटेस्ट मशीनरी आनी है, वहां पर दीगर इक्विपमेंट आना है, पूरा एक कैंप साइट बनना है, सिक्योरिटी है, खारदार तारें लगनी, इन तमाम चीजों पर तकरीबन $2.5 अरब खर्च आएंगे। तो उसमें से आधे पैसे रियासत पाकिस्तान को लगाने पड़ेंगे और आधे पैसे बैरिक गोल्ड नामी कंपनी ने लगाने हैं। तो ये एक भी मसला में फ्यूचर में आएगा कि इतने सारे पैसे हम कहां से अरेंज करेंगे, लेकिन होप्स हो, अल्लाह से पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि हमारे यहाँ भी ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी और 8 फरवरी के बाद अगर हमारे कुछ आम लोगों को कुछ और मंजूर ना हुआ तो पाकिस्तान में एक अच्छी हुकूमत, स्टेबल हुकूमत जरूर आएगी। सऊदीया में इस वक्त कुल 7 गोल्ड माइंस हो चुकी हैं, 6 पहले चल रही हैं, ये 7वीं गोल्ड माइन की डिस्कवरी है। और सऊदीया अब तेल के साथ साथ दीगर मिनरल्स की प्रोडक्शन में भी दुनिया के ऊपर आ रहा है। इस वक्त सऊदीया दुनिया में 26वां बड़ा मुल्क है गोल्ड की प्रोडक्शन के अंदर, और सन 2022-21 के अंदर उसने तकरीबन 14 से 15 टन गोल्ड प्रोड्यूस किया था। पाकिस्तान सिर्फ 1.5 टन गोल्ड प्रोड्यूस करता है ऑफिशियली, वो भी सैंडक के मुकाम से। उसके भी फिगर्स मैं कहता हूं डाउटेड ही रहते हैं, क्योंकि हमारे चाइनीज दोस्त भी बदकिस्मती से कुछ मामलात के अंदर बहुत खुफिया तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। फिर हमारे अपने अफसरान, हमारे अपने सियासतदान बहुत जगह पर लीनिएट होते हैं, ये अपने मफादात सामने रखते हैं। पाकिस्तान में गोल्ड की माइनिंग तो बहुत जगह हो रही है। हमने एक डिटेल वीडियो की थी किस तरह दरिया सिंध के किनारे पर लोग बाकायदा क्रेनें लगाकर गोल्ड की डिगिंग कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप स्क्रीन पर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक भी हमने यहाँ पोस्ट किया है, डिस्क्रिप्शन में हम हर लिंक को डाल देते हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर कितने खजाने छुपे हुए हैं इसका हमें भी इल्म नहीं है, लेकिन हमारी बदकिस्मतियां देखिए कि हमारे खजाने चोरी हो रहे हैं और हमारी आंखों के सामने चोरी हो रहे हैं। सदियों से रवायत थी कि दरिया सिंध के चंद इलाकों में जो खतरनाक मोड़ थे, वहां पर जो कर्व्स थी, वहां पर कोई खाना बदोश आकर छोटी छोटी तश्तरियां लेकर थोड़ा बहुत सोना निकाल लेते थे, छान लेते थे रेत से, और रोजाना की 1000, 1500, 2000 की धड़ी लगाते थे। अब वही काम बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की मशीनों के जरिए हो रहा है। तो क्या जिस इलाके में सारा काम हो रहा है उस इलाके का डिप्टी कमिश्नर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा? उस इलाके का डीपीओ, पुलिस का चीफ इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा? उस इलाके का मिनरल का हेड और फिर सूबाई सतह पर भी मिनरल का हेड इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे? कम से कम मैं तो ये मानने से कासिर। कुछ लोग चंद तश्तरियों में बैठकर तो सोना सेपरेट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी क्रेनें लगाकर दरियाओं के अंदर से सोना निकालना बड़े बड़े आला हुकाम की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। अब पाकिस्तान में एक सैंडक की गोल्ड माइन का अक्सर जिक्र होता है, हमारी ख्वाहिश है उस पर हम डिटेल वीडियो करें। वो बहुत बड़ी गोल्ड या कॉपर की माइन नहीं है, बेसिकली कॉपर माइन है, थोड़ा सा उसमें गोल्ड निकलता है। वहां से सालाना को 16,000 टन ब्लिस्टर कॉपर निकलता है। ब्लिस्टर कॉपर वो होता है जो 98% तक प्योर होता है। उसे 99.9% तक ले जाने के लिए मजीद रिफाइनिंग की जरूरत होती है और हम उसे फिर चाइना एक्सपोर्ट करते हैं, जहां वो 99.9% रिफाइन होकर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की शक्ल में ढलता है और फिर हम वो प्रोडक्ट्स 3-4 गुना महंगी खरीदने पर मजबूर हैं। पिछले साल पाकिस्तान ने $1 बिलियन का कॉपर एक्सपोर्ट किया, जो हमारी नेशनल हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बदले हमने कितने बिलियन डॉलर्स का कॉपर की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की, ये हमें नहीं बताया गया। मेरा जाती ख्याल है हमने कम से कम 3-4 अरब डॉलर्स की कॉपर उससे रिलेटेड तमाम चीजें इंपोर्ट की होंगी। हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में कॉपर यूज होता है। मसलन हमेशा बताते हैं एसी में लगने वाली पाइप्स हो गए, फ्रिजों के अंदर लगने वाली पाइप्स हो गए और बड़ी तहाशा चीजें।
तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ मुल्क के अंदर माइनिंग को फ़रोग देना है बल्कि वैल्यू एडिशन रिफाइनरी में भी जाना है अगर हमने अपने कदमों पे खड़ा होना है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।